आप क्या पीना चाहेंगी? कॉफी ठीक रहेगी। आप मुझे इस तरह से क्यों देख रही हैं? वो इसलिए कि तुमने जो ये कपड़े पहन रखे हैं, इस तरह के कपड़े तो होने वाली दुल्हन को जेब नहीं देते। ये मेरे काम के कपड़े हैं। मगर ऐसे कपड़े तो मेड पहना करती हैं। मैं एक मेड हूँ और इस घर में काम करती हूँ। क्या? इरफान, ये लड़की क्या कह रही है? माँ, ये बिल्कुल सही कह रही है। मुझे आपसे सच नहीं छुपाना चाहिए था। आपसे झूठ बोलना मजबूरी थी मेरी। तुमने झूठ बोला? ये लड़की इस घर में काम करती है, यहाँ की नौकरानी है। इस लड़की ने तुम्हें बेवकूफ बनाया कि ये रोशन साहिबा की भांजी है। माँ, मैं पहले से सब जानता हूँ। आयला से मोहब्बत करता हूँ मैं, लेकिन आपको कायल करना बहुत मुश्किल था। तो आप सब लोगों को ये बात मालूम थी और आप सब लोग भी इस झूठ में शामिल थे। शर्म आनी चाहिए। खुद पर काबू रखे बरीरा साहिबा, किसी और का नहीं, सिर्फ आपका कसूर है। झूठ बोलने पर आपने मजबूर किया है अपने बेटे को। ये सच है कि आयला इस घर की मुलाजमा है, लेकिन आयला यहाँ ऐसे ही नहीं बल्कि मेहनत से काम करके पैसे कमाती है, इस घर के फर्द की तरह। ये मेरा बहुत बड़ा सहारा है। हाँ, अगर मेरी कोई भतीजी भी होती तो वो कभी आयला की तरह इतनी सख्त मेहनत ना करती। सब कुछ जान के अपने बेटी की शादी करेंगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। हाँ, सारी नेक ख्वाहिशात तो आपके लिए है, मेरी तरफ से। अगर मेरी मर्जी होती तो कभी भी ऐसे लड़के से अपनी बेटी की शादी ना करती जो अपनी माँ के पल्लू में छुपा बैठा हो। एक बात और बताती चलूं आपको, आयला ने अंगूठी फेंक दी है। देखिए, आप ऐसा तो ना कहें रोशन साहिबा। बस कर दो बुज़दिल इंसान। इरफान, बस बहुत हो गया। चलो यहाँ से, मैं मजीद नहीं सुन सकती। मैं कभी भी तुम्हारी शादी एक नौकरानी से नहीं होने दूंगी। जबान संभाल के बात करें। और जिस लड़की को नौकरानी कह रही है ना, उसके कदमों की धूल भी नहीं आपका बेटा। चलो यहाँ से। नहीं। चलो, यही लड़की पसंद आनी थी तुम्हें? पहले पता होता तो मैं कभी यहाँ नहीं आती। चलो। अल्लाह आपसे राजी हो। आपका बहुत शुक्रिया रोशन साहिबा। ठीक है, तो इसी बात पे कॉफी तो बनती है हमारे लिए। ठीक है तुर्कान साहिबा, उमर साहब, क्या मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आऊं? नहीं आयला, बहुत शुक्रिया, मैं बस जा ही रही थी। मैं भी नहीं पीऊंगा, काम है मुझे। तुर्कान। उदय। ठीक हो। उमर, तुम तुर्कान को छोड़ो। कोई जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। तुर्कान बेटा, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, चलो चलो। शुक्रिया बेटा। गेट वेल सून। खुदा हाफिज। बैठो, आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है। उमर, क्या हम लोग बात कर सकते हैं? जो बात करनी थी आखिरी मुलाकात में कर चुकी हो तुर्कान। अब कहने सुनने को कुछ नहीं बचा। कुछ बताना था मुझे। पता है तुर्कान, मैं तुमसे क्या सीख चुका हूं? किसी को भी अपने दिल में इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए कि जिसके जाने के बाद आप सांस ना ले सको। और तुम जितना तकलीफ देना चाहती थी वो दे चुकी हो मुझे। मुझे लगता है तुम खुद जा सकती हो यहां से, क्योंकि अपने लिए रास्ते बनाना तुम्हें आता है तो मेरा छूना मुनासिब नहीं होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं खुद जा सकती हूँ। खुदा हाफिज। तुम्हें भी खुदा हाफिज उमर। आपको ऐसे देख के अच्छा लगा। शुक्रिया बेटा,
तुम दोनों भाइयों ने मिलकर उस आदमी को पकड़वा दिया है ना? तो क्या वो हमसे बच सकता था? आओ बैठकर बात करते हैं। उमर, तुम भी आओ ना। नहीं, आप लोग बैठकर बातें करें आराम से। मैं किरास की तरफ जाऊंगा, वो बहुत मिस कर रही है मुझे। ऐसा है क्या? ठीक है, जब वो बेहतर हो जाए तो मेरे पास ले आना। मैं अपनी पोती को बहुत याद कर रहा हूँ। ठीक है बाबा, ठीक है। तो क्या दर्द अब भी है आपको? नहीं, मैं ठीक हूँ। अब पहले से बहुत बेहतर है। बस जल्दी से ठीक हो जाए। मुझे कंपनी में आपकी बहुत जरूरत है बाबा। अच्छा ये बताओ कि दरिया वाला मामला क्या है? रोशन साहिबा, अंदर आ सकती हूँ मैं? आ जाए। इस तरफ। अच्छा है, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। बोसीदा घर टूटा फर्नीचर, यही चाहिए था ना तुम्हें, है ना? अच्छी जगह मिल गई तुम्हें, तुम्हारे लिए जबरदस्त। मुझसे ये सब कहने के लिए आपने यहाँ आने की जहमत क्यों की? मेरे बारे में क्या सोचती है मैं जानती हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं, मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि तुम इसी की मुस्तहिक हो। दरअसल एक परफेक्ट इंसान आपके हाथों से निकलकर आजाद हो गया है। अब अफसोस करें। ओह, परफेक्ट हमेशा से हम थे, लेकिन तुम कभी नहीं थी और ना होगी कभी। नहीं, लेकिन अपने घर वालों की चहेती थी। लेकिन उन लोगों ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि मेरी इस तरह की जिंदगी होगी कभी। मगर यही जिंदगी है, अब यहीं से परवान चढ़ूंगी। मगर दौलत तो एक रात में जा सकती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। कानूनी तौर पर अभी भी तुम बहू हो हमारी। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसी सिचुएशन में उमर को बिल्कुल अकेला छोड़ दोगी तुर्कान। मेरी मोहब्बत और एहसास की वजह से ये शादी इतने अरसे चल पाई। मगर तहम्मुल एक वक्त पे खत्म हो जाता है रोशन साहब। फजूल बातें हैं ये तुम्हारी। असल में तो फैसला तुम पहले ही कर चुकी थी। अगर मैं वाकई अपना फैसला पहले कर चुकी होती तो इस शादी से उसी वक्त बाहर निकल चुकी होती जब उमर को मीनी के घर पे उसके बेड पे देखा था मैंने। तुमने कभी किसी को समझा ही नहीं। अगर तुम उमर को जरा सा भी समझती तो जो देखा उस पर यकीन न करती, हकीकत जानना चाहती। अफसोस, अपना घर तुमने दोबारा से बर्बाद कर दिया अपने ही हाथों से। अच्छा नहीं किया। तुम पर तरस आ रहा है मुझे वाकई दुख है तुम्हारे लिए।
मुझे आपसे किसी किस्म की हेल्प नहीं चाहिए कोई। ये मदद के लिए नहीं, कोई अच्छा वकील कर लो इसलिए दे रही हूँ। ये मामला जितनी जल्दी हल हो जाए अच्छा है।